हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ क्योंकि बहुत दिनों से ना लिपस्टिक वगैरह लगाई नहीं थी, तो बहुत अजीब अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा रेडी हो जाते हैं, थोड़ा अपने माइंड को। एक्चुअल में क्या होता है, मेरा माइंड थोड़ा सा डाउन होता है ना, मेरा मूड थोड़ा सा डाउन हो, देन मैं क्या कहते हैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा तैयार हो जाऊँ ताकि अपने मूड को इन और मतलब हैप्पी कर पाऊँ। और आज संडे है तो बस। और अभी नाश्ते की प्रिपरेशन करूँगी। देन उससे पहले मैं सोच रही हूँ पहले अपना वार्म वाटर एंड कॉफ़ी लेमन ड्रिंक ले लूँ। और फ्रेंड्स, मैंने ये दूसरी बार ये मतलब वो किया है कि कॉफ़ी लेमन ड्रिंक वेट लॉस में बहुत 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 इफ़ेक्टिव है। क्योंकि मैंने क्या कहते हैं कल कॉफ़ी लेमन ड्रिंक लिया था, उसके बाद में मुझे इतना मतलब आपकी बॉडी लाइट फील करती है, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं 3 दिन से नहीं ले रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हैवी ब्लोटिंग जैसा फील हो रहा था। एक तो पीरियड्स भी था, उसकी वजह से भी हो सकता है। एंड देन अभी क्या कहते हैं वैसे भी मेरे को हो रहा था, तो कल क्या कहते हैं मुझे बहुत अच्छा फील मतलब वैसे हो रहा था बॉडी वाइज। तो कॉफ़ी लेमन ड्रिंक आप अगर नहीं ले रहे हो वेट लॉस में, अगर आप ले सकते हो तो आप डेफिनेटली लो, बहुत इफेक्टिव है। और मैंने कई वीडियोस में भी ये चीज़ सुनी है, कई लोग लेमन नहीं डालते हैं कॉफ़ी में, जैसे लेमन से किसी को प्रॉब्लम होती है, अकेला कॉफ़ी लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी काइंड ऑफ। तो और अगर आप लोग को ना सिनेमन सूट करता हो, मेरे को तो सिनेमन सूट नहीं करता, तो इसीलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपको सिनेमन सूट करता हो ना, तो आप एक सिनेमन का स्टिक भी डाल सकते हो कॉफ़ी में, तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। सो दैट्स इट, मुझे ये चीज़ आप सभी के साथ शेयर करनी थी। मैंने ये पढ़ा था तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ भी शेयर कर देती हूँ ये चीज़। और सिनेमन डाल के और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है आपकी बेली फैट के लिए। तो फर्स्ट मैं ले लेती हूँ अपना वार्म वाटर, कुछ ज़्यादा ही गर्म है ये। और गर्मी आज इतनी है कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, हद से ज़्यादा गर्म हो रही है, हद से ज़्यादा। एक तो बारिश वारिश कुछ हुई नहीं इस बार, तो और भी ज़्यादा गर्म हो रहा है। ऊपर से हमारा कूलर और ख़राब हो रखा है, तो बड़ी दिक्कत हो रखी है। आज पता है क्या हुआ, आज सुबह सुबह हाउस हेल्पर ने आके चौंका दिया। उनका अरे वाह, आज तो संडे आ का तुम आ गई। और क्या हुआ, वो पहले तो सारा काम कर दी, फिर उसके बाद में बोलती है अच्छा भाभी अभी हम 30 को नहीं आएंगे, उस दिन पूर्णिमा है, रक्षाबंधन, तो उस दिन हम नहीं आएंगे। मैंने कहा अरे ये कौन सी बात होती है अक्का, पहले ही आप संडे को कर दी, फिर क्या कहते हैं कह रही हो कि हम अब उस तारीख को नहीं आएंगे। तो बोल रही थी कि हम अपने गांव जा रहे हैं अपने भाई को राखी बांधने। उनका चलो कोई नहीं ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन आज सुबह उन्होंने मतलब कल भी बोल के नहीं गई थी ना, उन्होंने मैसेज किया कि भाभी हम आएंगे या नहीं, और आज सुबह सुबह आ गई, ये शौक दे दिया। मैंने कहा एक बार को तो मैं खुशी हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है आ गई। आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था, सुबह उठा भी नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा मेरे पेन हो रहा था कमर में। सो मैं कर लेती हूँ नाश्ते की प्रिपरेशन। मैंने सब कुछ बैटर बना के तो रख दिया है, ये देखो। और बस अभी चीज़ें बनाकर बच्चों को खिलाना है। देन पतिदेव जी भी फ्री हो जाएंगे तब उनको भी बना देंगे उनका और अपना। मुझे ना कास्ट आयरन का जो तवा होता है वो लेना है, पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं ले पाऊँ, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली आता है। तो मुझे ये ना ये वाले तवे नॉन स्टिक वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पर मजबूरी में मुझे यूज़ करने पड़ते हैं, नहीं कभी। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory
edge of the moon. And I know you would say I gave up way खाली too मैंने ये 2 चीज़ें लिए हैं और ये मैंने चटनी बनाई है धनिया मिर्च और दही की। तो ये थोड़ा ज़्यादा लग गया, दूसरे काम में लग गई। सो फ्रेंड्स, आज सुबह से कुछ नहीं किया। नाश्ता बनाया था वो थोड़ा सा आप सभी के साथ शेयर किया। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे को अभी इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और जी घबरा रहा है वो अलग, और क्या कहते हैं पूरी बॉडी गंदी तरीके से पेन कर रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फीवरिश जैसा लग रहा है और कुछ भी नहीं कर पाई मैं। आज मैंने सोचा था कि थोड़ा सफाई वगैरह ये वो करूँगी, थोड़ा मेरे को दीवान खोल के उसमें थोड़ा सामान वगैरह सेट करना था, वो भी नहीं कर पाई मैं। बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं लगी। सर ऐसा फटा जा रहा है कि बस पूछो नहीं। वीडियो भी मैंने जैसे तैसे पब्लिक किया, मतलब जैसे एडिट करा, और क्या कहते हैं उस पर भी मतलब व्यूज़ वगैरह कुछ नहीं। सब अपना संडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो बहुत ख़राब लग रहा है कि मैंने नहीं डालते तो अच्छा था। सो वही है। और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे सर में, तो समझ नहीं आ रहा। मेडिसिन मैंने लेती नहीं हूँ ना, तो मेरी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मेडिसिन से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और देखती हूँ, सो गई थी, मैंने सोचा था सो जाऊँगी तो शायद रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं नहीं हुआ आराम। तो आज का दिन तो ऐसे ही किया। कल से एक नया स्टार्ट करेंगे, और अभी मैं हिम्मत बटोर रही हूँ कि मैं जाऊँ किचन में और खाना वगैरह बना लूँ, क्योंकि दोपहर में तो कुछ बनाया नहीं। बच्चों को भी ऐसे ब्रेड जैम दे दिया था हस्बैंड ने, मैंने तो कुछ भी नहीं किया यार। सो ये था मेरा अभी तक का अपडेट। जब खाना बनाने जाने की हिम्मत नहीं हो रही, तो मैं क्या कहते हैं वॉक भी कंप्लीट नहीं कर पाई, मतलब वॉक कर ही नहीं पाई। सो ऐसा रहा आज का दिन। संडे सबसे बकवास संडे गया आज का। हस्बैंड गए हैं थोड़ा काम से, ऑफिस में कुछ काम था तो वो वहाँ चले गए हैं। तो बच्चे भी आज घूमने नहीं गए, तो क्या कहते हैं वो भी इरिटेट हो रहे हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज है क्या कहते हैं आज है मंडे, और क्या कहते हैं कल मैं ब्लॉग को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पाई। और कल मतलब आपको बताया ही था मैंने, मेरी तबीयत थोड़ा डाउन लग रही थी, मेरे सर में दर्द बहुत ज़्यादा था। परसों से मेरे सर में दर्द था, कल भी पूरे दिन सर में दर्द रहा, और वॉमिटिंग जैसा होना, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा चक्कर जैसा आना, और क्या कहते हैं पूरी बॉडी पेन होना, और हरारत जैसा लग रही थी मेरे को। मुझे लग रहा था कहीं बुखार ना आ जाए, तो बुखार तो नहीं आया, लेकिन जो वॉमिटिंग जैसा लग रहा था और जो भी था वो मेरी सिस्ट की वजह से लग रहा था। उसका सिम्टम था, क्योंकि फिर उसके थोड़ी शाम होते होते मेरे पेट में दर्द भी स्टार्ट हो गया था। तो दैट्स वाई मैंने फिर कंटिन्यू किया ही नहीं। कल मैंने रात में मतलब दोपहर में भी हमारा खाना पीना कुछ नहीं बना, बच्चों ने ब्रेड बटर वो सब खा लिया था, मैंने तो कुछ नहीं खाया था, क्योंकि जब दर्द हो रहा होता है या जी घबरा रहा होता है तो फिर कुछ खाने का मन नहीं करता। और फिर रात में भी क्या कहते हैं मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं था, जस्ट पराठे सेक दिया, तो बच्चों ने नमकीन से खा लिया था। हस्बैंड के बॉस आए हुए हैं तो उनके साथ उन्होंने डिनर किया था, और रहा मेरा तो मैंने क्या कहते हैं मैंने भी पराठे सेकते थे ना, तो वो 2 पराठे मैंने चटनी से खा लिए थे, क्योंकि सुबह की खाई हुई थी तो भूख थोड़ा लग रही थी, और थोड़ा सा सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसीलिए थोड़ी सी चाय बना के पी थी, तो उससे थोड़ा रिलैक्स हुआ था। तो हस्बैंड आकर डांट रहे थे कि तुम अपनी रील देखती रहती हो, खुद को नज़र लगाती रहती हो, ये वो। फिर उन्होंने नज़र उतारी, फिर उसके बाद मैं सो गई थी। तो फिर क्या कहते हैं 12 बजे करीब मैं सोई थी, क्योंकि 12 बजे तक हमारे तक्ष महाराज परेशान करते रहे। वो उसको सोना नहीं था बिल्कुल भी, उसको खेलना था, मम्मा ये मम्मा वो, सो ये सब करते करते मैंने कहा जिस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं होती उस दिन बच्चे भी ज़्यादा परेशान करते हैं। और मैं साथ ही साथ अपने नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मैं अपनी जो वार्म वाटर है वो मैं ले चुकी हूँ, क्योंकि जी घबराना थोड़ा अभी भी है। तो मैंने आज कॉफ़ी लेमन ड्रिंक को अवॉइड किया, लेकिन वार्म वाटर मैंने बड़ा गिलास भर के पिया। सो ऐसा जैसा कुछ था, और ये था अभी तक का अपडेट। तो इसीलिए मैंने कल कोई ब्लॉग कंटिन्यू किया ही नहीं, मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी करूं, बस लेटी थी तो मैं लेटी ही थी। और आज मॉर्निंग में ना मैंने अपना वेट चेक किया था, तो अगेन फिर से वही आ गया 117 आ गया, पूरा एग्जैक्ट 117। तो आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि जब पीरियड टाइम था तो उस टाइम में 118 आ रहा था, तो फिर से अपना वही हो गया। और कल भी मैं कोई ब्लॉग बना नहीं पाई, तो आज कोई ब्लॉग जा नहीं पाएगा, तो ये ब्लॉग जो है वो कल जाएगा। सो यही था मेरा अभी तक का अपडेट, और आज कोशिश करूँगी थोड़ा सा ब्लॉग बना पाऊँ। और मैं बना रही हूँ अपने लिए सूजी के चीले, कल का थोड़ा सा बैटर बच गया था 2 चीले का, तो वही मैं बना रही हूँ, और उसको मैं चटनी से खाऊंगी, क्योंकि मैंने चटनी बनाई थी। इस बार चटनी बहुत टेस्टी बनी, तो बनी भी थोड़ी थी और बनी भी बहुत टेस्टी थी। तो आधी फिनिश हो गई है, आधी बची है।
तो चलिए फ्रेंड्स, आधी भी नहीं, थोड़ी चली चाहिए। तो ये बन गया मेरा गर्मा गर्म चिल्ला। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना लंच लगा लेती हूँ, ब्रेकफास्ट लगा लेती हूँ, देन आप सभी से मिलती हूँ। कल पॉप वगैरह मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि हिम्मत Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we. तो फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता करना हो गया है और तक्ष भी बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। वो एक्चुअल में वो आज जल्दी सो गया था, तो आज जल्दी उठ गया। अब मैंने सोचा था कि मैं नाश्ता करके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि थोड़ा ऐसे ही लो फील कर रही थी मैं, इस वजह से। देन वो अब जग गया है। अब वो मेरे को एक पल टिक कर नहीं बैठने देगा, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। अभी भी पता नहीं कहाँ बाहर है। तक्ष, टुकू। और आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं जाएगा, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक फ्रेंड ने बोला था कि मेघना बाल खोल के ज़्यादा अच्छी लगती हो, तो थैंक यू सो मच। पर मैं ज़्यादातर बाल खोल के नहीं रख पाती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मतलब मेरे को इरिटेशन होती है और फिर टेंशन रहती है कि खाने पीने में बाल ना आ जाए, इस वजह से। और कल ना मैं अपनी बहुत पुरानी रील्स देख रही थी, तो इसी कुर्ती में मतलब एक रील है जो उसमें मैं इतना मतलब डिफरेंस लग रहा था, मैंने करके देखा था, लेकिन मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि उसमें फिर कई लोग ये कहते हैं कि कुछ अंतर नहीं लग रहा है, ये वो, तो खुद को डिमोटिवेशन होने लगता है। तो दैट्स वाई मैंने खुद करके देखा था, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया कहीं भी। और लोग तो और मजाक उड़ाते हैं, अगर रिलेटिव्स होते हैं तो और मजाक उड़ाते हैं, और तो मैंने कहीं कुछ भी शेयर नहीं किया। वैसे मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देती थी, लेकिन वो भी करना बंद कर दिया क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, तो मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती है। तो मैंने ना एक बार डिसाइड किया था कि मैं ओबेसिटी सर्जरी काइंड ऑफ कराऊंगी। देन कई लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत टोंट मारे थे, लेकिन किसी ने भी लॉजिकली नहीं बोला था। लेकिन अरे खाती रहोगी, ये करती रहोगी तो यही होगा ना, खाती रहती है। अगर मतलब इस तरीके के डीपीज़ वगैरह लगाए, मतलब वो स्टेटस वगैरह लगाए थे जिनको देखकर मतलब इतना ज़्यादा। और जो मेरी लाइफ में चल रहा था ओबेसिटी सर्जरी के बारे में, सबसे बात मतलब एक होता है ना फैमिली में, इतना बड़ा डिसीज़न कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, आप इतना बड़ा डिसीज़न लेने जाते हो तो आप सभी से कंसल्ट करते हो। तो मैंने भी किया था, तो लोगों ने इतना मजाक उड़ाया था, अरे खाती रहेगी तो ये होगा, अब ओबेसिटी ये को आलस की निशानी है, ओबेसिटी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैडम जब ना जिसके ऊपर जो बीतता है ना वो ही जानता है। आज आप लोग भी इस चीज़ से काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे। हर किसी की कोई चॉइस नहीं होती कि वो मोटा हो। तो मैंने बहुत लोगों के बहुत ताने सुने हैं, और क्या कहते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो हर कोई ताना मारता है। लेकिन अब क्या कहते हैं, अब मुझे क्या कहते हैं एक एम मिल गया है, तो मैं वो डेफिनेटली करूँगी। आज मैंने आप सभी के साथ ये चीज़ यूँ शेयर कर दी तो कि थोड़ा मेरे को ये सब चीज़ें याद आ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप सभी से शेयर कर देती हूँ। फिर मैं उन लोगों को बिल्कुल भी रिप्लाई देना पसंद नहीं करती हूँ, और मेरे को चुगली और ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, जब रिज़ल्ट आ जाएंगे देन मैं आई विल डेफिनेटली शेयर। जब मतलब देखकर कोई इंसान तो उसे ही देखकर पहचान ले कि हाँ डिफरेंस है, देन आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। बट बस अब तब तक मैं अपना ये रूटीन ही शेयर करती रहूँगी। देखो जैसे मेजरमेंट्स पर भी कितनी बातचीत हुई थी, कितना मतलब वो हुआ था गॉसिपिंग। बट ठीक है, अपने अचीवमेंट्स, बस आपको रिजल्ट्स दिखना चाहिए जिससे कि आप मोटिवेट होकर और आगे अपनी मेहनत करते रहें। तो वही मैं भी करती रहूँगी। और कल ना मैंने लिख दिया था आई एम फेल्ड इन माई रूटीन, क्योंकि मैं बहुत प्राउडली बोल रही थी कि मैं कर पा रही हूँ और मैं उस दिन नहीं कर पाई। देन आई विल, बस जस्ट ये था कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँ कि मैं भी फेल हो गई। इतना पॉसिबल टाइमिंग का नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ मैं डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ। अब ना उन लोगों के ताने और वो सब चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स याद आते हैं ना, तो क्या कहते हैं, बस मुझे एक चीज़ याद आती है, आप लोग के साथ भी मैं इसलिए शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपके अराउंड भी ऐसे लोग हैं तो उन लोगों को जस्ट इग्नोर एंड बिलीव इन कर्मा। कर्मा हमेशा बाउंस बैक करता है, मैंने ये बहुत अच्छे से देखा है। और बहुत अच्छे से मतलब मैंने इसके वो भी देखा है। बस आप अपना काम करो एंड देन छोड़ दो सब ऊपर वाले पर।
तो कर्मा, जो आप गलती करते हो ना, मैं तो क्या कहते हैं, बहुत क्या कहते हैं, इस चीज़ को बिलीव करती हूँ, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसका कर्मा मुझे मिलेगा, और किसी ने मेरे साथ किया है तो उसको भी डेफिनेटली मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा सब कुछ है। सो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें करनी मैंने आप सभी के साथ, तो आप लोग भी इस तरीके के कमेंट्स हो या फिर इस तरीके की लाइनें आपको भी कोई पास करता हो तो जस्ट इग्नोर और बिलीव इन कर्मा, कि वो अपने कर्म लिख रहा है, ये सोचकर इग्नोर कर दो बस। और दैट्स इट, यही मैं आप सभी से शेयर करना चाह रही थी। सो चलिए, मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में।